मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है जानते हो? वह यह है कि वह खुद को जानता है, और यही सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसके भीतर फिर कोई प्रश्न नहीं बचता, लेकिन तुम्हारे भीतर प्रश्न ही प्रश्न है। इसका मतलब साफ है, तुम अभी अपने आप से अपरिचित हो। तुमने नाम जान लिया, पहचान बना ली, डिग्री ले ली, समाज ने जो बताया उसे मान लिया, और तुमने समझ लिया कि तुम खुद को जान गए। लेकिन ये सब उधार की चीजें हैं, ये तुम्हारा सच नहीं है। ये तो जैसे किसी और के कपड़े पहनकर आईने में खुद को देखना दिख तो रहे हो, पर हो नहीं। जब तक तुम अपने भीतर उतरने की हिम्मत नहीं करते, तब तक तुम्हारा जीवन उधार का ही रहेगा, और उधार का जीवन हमेशा बोझ बन जाता है। इसलिए तुम थके हुए हो, इसलिए तुम्हें हर समय कुछ कमी लगती है, इसलिए तुम दूसरों से तुलना करते रहते हो। तुलना यही जहर है। जिस दिन तुमने अपने आप को किसी और से तौलना शुरू किया, उसी दिन तुमने अपने अस्तित्व का अपमान कर दिया। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है, हर व्यक्ति अनोखा है। लेकिन तुम्हें बचपन से सिखाया गया, उससे आगे बढ़ो, उससे अच्छा बनो, उससे जीत जाओ, और इस दौड़ में तुम खुद को खो बैठे। तुम जीत भी जाओ तो भी हार ही है, क्योंकि तुम वो नहीं बने जो तुम हो सकते थे। तुम बस किसी और की कॉपी बनकर रह गए। समाज तुम्हें एक सांचे में ढालना चाहता है। वह चाहता है कि तुम वैसे ही सोचो जैसे बाकी लोग सोचते हैं, क्योंकि अलग सोचने वाला व्यक्ति खतरनाक होता है। वह सवाल करता है, और सवाल करने वाला व्यक्ति कभी गुलाम नहीं बन सकता। लेकिन तुम्हें डर सिखाया गया है, बचपन से ही तुम्हें बताया गया है, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये चार शब्द तुम्हारी पूरी जिंदगी को कैद कर देते हैं। तुम कभी खुद के लिए नहीं जीते, तुम हमेशा दूसरों नौ की नजरों के लिए जीते हो। तुम्हारा हर कदम इस डर से उठता है कि कहीं कोई तुम्हें जज न कर ले, और यही डर तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाता है। सच्चाई हमेशा अकेलेपन में मिलती है। जब तुम भीड़ से अलग खड़े होने की हिम्मत करते हो, तभी तुम खुद को देख पाते हो। लेकिन तुम भीड़ में सुरक्षित महसूस करते हो, क्योंकि वहां तुम्हें सोचना नहीं पड़ता। भीड़ सोचती नहीं, बस चलती है। और जो सोचता नहीं वह जीता भी नहीं, वह सिर्फ अस्तित्व में रहता है, जैसे एक मशीन। तुम्हारा जीवन भी धीरे धीरे मशीन जैसा हो गया है। सुबह उठो, वही काम, वही दिनचर्या, वही चिंता, वही सपने जो तुम्हारे भी नहीं है। कभी रुककर खुद से पूछा है मैं क्या चाहता हूं? नहीं पूछा, क्योंकि तुम्हें सिखाया ही नहीं गया पूछना। तुम्हें सिर्फ बताया गया क्या करना है, कैसे जीना है, और तुमने मान लिया। मान लेना आसान होता है, सवाल करना मुश्किल होता है। लेकिन याद रखो, जो सवाल नहीं करता वह कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता। सवाल ही पहला कदम है जागरूकता की तरफ। और जागरूकता क्या है? बस इतना कि तुम जो कर रहे हो उसे पूरी होश में करो, बिना सोचे समझे नहीं। जब तुम खाते हो तो पूरी तरह खाओ, जब चलते हो तो पूरी तरह चलो, जब सोचते हो तो देखो कि विचार कहां से आ रहे हैं। धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगेगा कि तुम्हारे ज्यादातर विचार तुम्हारे अपने नहीं हैं, वे समाज से आए हैं, परिवार से आए हैं, किताबों से आए हैं। तुम एक संग्रह बन गए हो, और जब तक यह संग्रह टूटेगा नहीं, तब तक तुम्हारा असली स्वरूप सामने नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं खुद को खाली करो। लेकिन तुम डरते हो खाली होने से, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर सब छोड़ दिया तो क्या बचेगा। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है, जब सब चला जाता है तभी तुम बचते हो। तुम जो असली हो वह तभी सामने आता है जब झूठ हट जाता है। लेकिन तुम झूठ का वही पकड़ कर बैठे हो। तुम्हारा अहंकार यही सबसे बड़ा झूठ है। तुम सोचते हो मैं कुछ हूं, यही भ्रम है। और इस भ्रम को बचाने के लिए तुम पूरी जिंदगी लगा देते हो। कोई तुम्हारी तारीफ करे तुम्हें अच्छा लगता है, कोई आलोचना करे तुम्हें गुस्सा आता है। क्यों?
क्योंकि तुम्हारा मैं बहुत कमजोर है। अगर तुम सच में खुद को जान लो तो न तारीफ का असर होगा न आलोचना का। तुम वैसे ही रहोगे जैसे हो, लेकिन अभी तुम दूसरों के शब्दों से बनते और बिगड़ते हो। कोई कुछ कह दे और तुम्हारा मूड बदल जाता है। यह स्वतंत्रता नहीं है, यह गुलामी है। और सबसे दुखद बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो, लेकिन जो दूसरों की राय से प्रभावित होता है वह कैसे आजाद हो सकता है? आजादी भीतर से आती है जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, जैसे हो वैसे, बिना किसी तुलना के, बिना किसी डर के। तभी असली आजादी सत्यचित आनंद। और ये कोई बाहर से नहीं देगा। शुद्ध न कोई आत्मगुरु, न कोई मुझे संसार के कोई क्रियाकलापों से, यह तुम्हें खुद खोजनी होगी। जगत के सब व्यापार माया भीतर उतरना होगा। मुझे और ये यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने सारे झूठ छोड़ने पड़ेंगे। तुम्हें अपनी नकली पहचान को तोड़ना पड़ेगा। शुद्ध और यही सबसे कठिन काम है। मुझे लेकिन जो ये कर लेता है से क्या, वही सच्चा इंसान। जगत के सब व्यापार मायावी तो बस अभिनय कर रहे हैं। मुझे जीवन निंदा नहीं, मौका है खुद को जानने का। मैं लेकिन तुम इसे दूसरों को खुश करने में बर्बाद कर रहे हो। आनंद तुम्हें तय करना होगा। शुद्ध बुद्ध होना चाहते हो या खुद मुझे संसार के क्रियाकलाप दोनों साथ नहीं हो सकते। या तो जगत के सब व्यापार मायावी या फिर मुझे किसी की निंदा नहीं। और सच्चाई हमेशा अकेली होती है। मैं भीड़ कभी सच्चाई के साथ नहीं होती। मैं इसलिए अगर तुम सच की राह पर चलना चाहते हो, शुद्ध बुद्ध, तो अकेले चलने की हिम्मत रखो। मुझे संसार और जब तुम ये हिम्मत जुटा लेते हो तभी जगत के सब व्यापार मायावी आपका। अब मुझे किसी की निंदा नहीं, अकेले चलना है तो रास्ता क्या? मैं अमृत कहाँ जाना है, क्या करना है? मैं यही तुम्हारी आनंद हूँ। हर चीज के लिए तरीका पूछना। बुद्ध आत्मा, लेकिन सच्चाई का कोई तरीका मुझे संसार के क्रिया, क्योंकि तरीका हमेशा किसी और का होता है। जगत के सब व्यापार मायावी तुम्हारी अपनी होती है। मुझे अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता दे दूं तो तुम अमृत पकड़ लोगे और फिर वही गलती दोहराओगे, किसी और के रास्ते पर चलना। इसलिए मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं देता। मैं मुझे संसार के क्रिया जागना ही रास्ता है। जब तुम जगत के सब व्यापार मायावी, हर कदम सही होता है। मुझे किसी की निंदा नहीं, तुम सोए हुए हो तो हर सही कदम अमृत पुत्र हो जाता है। तुम अभी सोए हुए, सत्यचित, तुम्हारी आंखें खुली हैं लेकिन चेतना सोई आत्मन हूँ। तुम चलते हो, संसार बोलते हो, काम करते हो, लेकिन सब कुछ जगत के सब व्यापार मायावी मशीन की तरह। मुझे किसी की निंदा नहीं छूती और तुम रास्ते पर चलते हो। मैं और अचानक ध्यान आता है कि तुम्हें याद ही नहीं कि तुम यहाँ तक कैसे आनंद हूँ। शरीर चलता रहा, शुद्ध दिमाग कहीं आत्मन हूँ। यही बेहोश मुझे संसार के इस बेहोशी में तुम पूरी जिंदगी जी जाते हो। जगत के सब का मतलब मायावी, बस इतना मुझे किसी की निंदा नहीं छूती, कोई मंत्र नहीं, कोई जादू नहीं, सिर्फ जागरूकता। जब तुम सांस लो तो जानो कि सांस ले रहे हो। जब तुम गुस्सा हो तो देखो कि गुस्सा उठ रहा है। उसे दबाओ मत, लेकिन उसमें खो भी मत जाओ। बस देखो, देखना ही ध्यान है। और जब तुम देखने लगते हो तो धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच, तुम्हारे और तुम्हारी भावनाओं के बीच। फिर तुम समझते हो मैं विचार नहीं हूं, मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं दुख नहीं हूं। ये सब आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम तो हमेशा हो। यही तुम्हारा असली स्वरूप है जो कभी बदलता नहीं। लेकिन तुमने खुद को उन्हीं चीजों से जोड़ लिया है जो बदलती रहती है। इसलिए तुम अस्थिर हो, इसलिए तुम परेशान हो। आज खुशी है, कल दुख है। आज आत्मविश्वास है, कल डर है। और तुम सोचते हो यही मैं हूं। नहीं, यह सब तुम्हारे ऊपर से गुजरने वाले बादल है। तुम आकाश हो, लेकिन तुमने खुद को बादल समझ लिया है। और यही भ्रम तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ है। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन बदलने लगता है। फिर तुम चीजों को पकड़ते नहीं, उन्हें आने जाने देते हो। फिर तुम्हें खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि जो असली है वह कभी खो नहीं सकता। डर हमेशा झूठ को खोने का होता है और तुम झूठ को ही पकड़ कर बैठे हो।
तुम्हें डर लगता है इज्जत चली जाएगी, पैसा चला जाएगा, लोग छोड़ देंगे। लेकिन कभी सोचा अगर ये सब चला जाए तो क्या तुम भी खत्म हो जाओगे? नहीं, तुम तब भी रहोगे और शायद पहली बार असली रूप में रहोगे। लेकिन ये समझ तभी आएगी जब तुम अनुभव करोगे, सिर्फ सुनने से नहीं, पढ़ने से नहीं। तुम जितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो वह तुम्हें सच्चाई तक नहीं ले जाएगा। ज्ञान भी एक बोझ बन जाता है। तुम्हारा दिमाग भरा हुआ है विचारों से, मान्यताओं से, सिद्धांतों से, और भरे हुए दिमाग में सच्चाई के लिए जगह कहां है। इसलिए मैं कहता हूं अनलर्न करो, जो सीखा है उसे छोड़ो, खाली हो जाओ। और ये खालीपन डरावना लगता है क्योंकि वहां कोई सहारा नहीं होता, लेकिन वही खालीपन असली दरवाजा है, वहीं से सच्चाई प्रवेश करती है। तुम हमेशा सहारे ढूंढते हो, कोई गुरु, कोई धर्म, कोई भगवान, लेकिन सहारा तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम्हें लगता है कि कोई और तुम्हें बचा लेगा, और इसी भरोसे में तुम खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। तुम प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, लेकिन खुद को नहीं देखते। तुम भगवान से मांगते हो लेकिन खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। और जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक कोई भी प्रार्थना तुम्हें बदल नहीं सकती। सच्चा धर्म क्या है? अपने आप को जानना। न मंदिर, न मस्जिद, न किताब, सिर्फ तुम। जब तुम खुद को जान लेते हो तो हर जगह वही दिखने लगता है जिसे लोग भगवान कहते हैं। लेकिन तब तक तुम बाहर ढूंढते रहोगे, और बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ भीतर है। लेकिन भीतर जाने से तुम डरते हो क्योंकि वहां तुम्हें अपने सारे झूठ दिखाई देंगे, तुम्हारी नकली छवि टूट जाएगी, और इंसान अपनी झूठी छवि को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए वह सच से भागता है, वह मनोरंजन में खो जाता है, काम में डूब जाता है, लोगों के बीच खुद को व्यस्त रखता है ताकि खुद से सामना न करना पड़े। लेकिन जितना तुम भागोगे उतना ही खालीपन बढ़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी तरह टूट जाओगे। या तो तुम टूट कर जाग जाओगे या फिर और गहरे सो जाओगे। यह चुनाव तुम्हारा है। जीवन बार बार मौका देता है। हर दुख, हर परेशानी एक मौका है जागने का, लेकिन तुम उसे भी समस्या समझ लेते हो। तुम उसे खत्म करना चाहते हो जबकि वह तुम्हें कुछ दिखाने आया है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर दर्द तुम्हें तुम्हारी किसी गलत पहचान की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन तुम उसे समझने के बजाय उससे भागते हो, और वही दर्द बार बार लौटता है जब तक तुम सीख नहीं लेते। इसलिए अगली बार जब दुख आए तो उससे लड़ना मत, उसे देखो, समझो। वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है, और जो समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति कोई भविष्य की चीज नहीं है, ये यहीं और अभी संभव है। बस तुम्हें देखना सीखना होगा, और जैसे ही तुम सच में देखना शुरू करते हो जीवन एक नया रूप ले लेता है। फिर सब कुछ वही रहता है लेकिन देखने वाला बदल जाता है, और यही असली क्रांति है। अब एक और गहरी बात समझो, तुम हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगे हो। बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया है कि कुछ बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सफल इंसान बनो, अमीर बनो, महान बनो। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा जो हो उसे जानो, और यही पूरी समस्या है। तुम बनने में इतने उलझ गए हो कि होना भूल गए। बनना हमेशा भविष्य में होता है और होना हमेशा वर्तमान में। जब तुम बनने की दौड़ में होते हो तो तुम कभी यहां और अभी में नहीं होते। तुम हमेशा कहीं आगे भाग रहे होते हो, एक ऐसे लक्ष्य की तरफ जो कभी आता ही नहीं। क्योंकि जैसे ही तुम एक लक्ष्य पाते हो तुरंत दूसरा खड़ा हो जाता है। यह एक अंतहीन दौड़ है, और इस दौड़ में तुम थक जाते हो, टूट जाते हो, लेकिन रुक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर रुक गए तो तुम कुछ नहीं रह जाओगे। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जब तुम रुकते हो तभी पहली बार तुम कुछ बनते हो असली रूप में। रुकना मतलब आलस नहीं है, रुकना मतलब जागना है। एक पल के लिए सब छोड़ देना, अतीत,
भविष्य, लक्ष्य, महत्वाकांक्षा और बस यहां होना। ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हमेशा भागना चाहता है। वह या तो अतीत में जाता है जो हो चुका है, या भविष्य में जो होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में रहना उसे पसंद नहीं, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं है, कोई सपना नहीं है। वहां सिर्फ सच्चाई है, और सच्चाई बहुत नंगी होती है। तुम्हारा दिमाग कहानियां बनाता है ताकि तुम सच्चाई से बच सको। तुम खुद के बारे में एक छवि बना लेते हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और फिर उसी छवि को बचाने में लगे रहते हो। अगर कोई उस छवि के खिलाफ कुछ कह दे तो तुम्हें चोट लगती है, लेकिन सोचो अगर वह छवि झूठी है तो उसके टूटने में क्या बुराई है। असल में तुम्हें सच से नहीं, अपने झूठ के टूटने से डर लगता है, और यह डर ही तुम्हें बांधे रखता है। अहंकार क्या है? बस एक झूठी कहानी जो तुमने अपने बारे में बना ली, और तुम उसे इतना दोहराते हो कि वह तुम्हें सच लगने लगती है। लेकिन सच्चाई कभी दोहरानी नहीं पड़ती, वह बस होती है। अहंकार को हमेशा दूसरों की जरूरत होती है, तुलना के लिए, पहचान के लिए, पुष्टि के लिए। इसलिए तुम अकेले नहीं रह पाते। अकेले होते ही तुम्हें बेचैनी होने लगती है। तुम तुरंत मोबाइल उठा लेते हो, किसी से बात करने लगते हो, कुछ देखने लगते हो, क्योंकि अकेले में तुम्हारा सामना तुमसे होता है और तुम खुद से ही भाग रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम अकेले बैठने लगोगे, बिना कुछ किए, बिना भागे, उस दिन एक नई यात्रा शुरू होगी। शुरुआत में बहुत बेचैनी होगी, विचार आएंगे, पुरानी यादें आएंगी, डर आएगा, तुम्हें लगेगा कि यह सब गलत हो रहा है, लेकिन यही सही है। तुम पहली बार अपने भीतर की भीड़ को देख रहे हो। धीरे धीरे यह भीड़ शांत होने लगेगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब भीतर गहरी शांति होगी। कोई विचार नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक सन्नाटा, और उस सन्नाटे में तुम खुद को पाओगे। वह अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि शब्द हमेशा अधूरे होते हैं। जो जाना जाता है वह कहा नहीं जा सकता, और जो कहा जा सकता है वह पूरा सच नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ इशारा दे सकता हूं, चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। कोई और तुम्हारे लिए यह यात्रा नहीं कर सकता, और यह यात्रा बाहर की नहीं है, यह भीतर की है। इसमें तुम्हें कहीं जाना नहीं है, सिर्फ अपने आप में उतरना है। जैसे जैसे तुम भीतर जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें दिखेगा कि तुम जिन चीजों को बहुत गंभीरता से लेते थे, वे सब कितनी छोटी हैं। लोग क्या कहते हैं, कौन क्या सोचता है, कौन आगे है, कौन पीछे, ये सब धीरे धीरे महत्व खोने लगता है। फिर जीवन एक खेल बन जाता है, गंभीरता खत्म हो जाती है, और जहां गंभीरता खत्म होती है वहीं आनंद शुरू होता है। आनंद किसी कारण से नहीं होता, यह तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था है, लेकिन तुमने उसे ढक दिया है चिंता से, डर से, इच्छाओं से। तुम सोचते हो कि जब यह मिलेगा तब खुश होंगे, लेकिन वह तब कभी नहीं आता, क्योंकि खुशी किसी चीज पर निर्भर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। अभी बस तुम्हें उसे महसूस करना है, और यह तभी होगा जब तुम रुक जाओगे, जब तुम भागना बंद कर दोगे, जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे जैसे हो वैसे, बिना किसी शर्त के। तभी पहली बार तुम सच्चे अर्थों में जी पाओगे, वरना अभी तक तुम बस तैयारी कर रहे हो जीने की, और ये तैयारी ही पूरी जिंदगी बन जाती है। लोग मर जाते हैं लेकिन जी नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा भविष्य में जीते हैं, और जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। इसलिए अगर सच में जीना है तो अभी जियो, यहीं जियो, इसी पल में, क्योंकि यही एक पल है जो सच में तुम्हारे पास है। बाकी सब कल्पना है, और जो इस पल को पकड़ लेता है वही जीवन को पकड़ लेता है। बाकी सब सिर्फ सपने देखते रहते हैं। अब तुम धीरे धीरे उस जगह पर आ रहे हो जहां असली समझ शुरू होती है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा भी है, समझ का अहंकार। तुमने कुछ बातें सुन ली, कुछ अनुभव कर लिया, और तुरंत दिमाग कहता है अब मैं जान गया। यही सबसे बड़ा धोखा है।
जैसे ही तुम कहते हो मैं जान गया, उसी क्षण तुमने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि जानना कोई अंत नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है, हर पल नया है, हर पल ताजा है। लेकिन तुम्हारा दिमाग पुराना है, वह हर चीज को पकड़ लेना चाहता है, उसे स्थिर बना देना चाहता है। और सच्चाई कभी स्थिर नहीं होती, वह बहती रहती है एक नदी की तरह। अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हाथ खाली रह जाएंगे। इसलिए समझ को भी मत पकड़ो, उसे आने दो, जाने दो और बस साक्षी बने रहो। अब एक और बात, तुम हमेशा नियंत्रण में रहना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, लोग, परिस्थितियां, जीवन। और जब ऐसा नहीं होता तो तुम परेशान हो जाते हो। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा, क्या सच में तुम किसी चीज को नियंत्रित कर सकते हो? तुम अपनी सांस को भी ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। तुम अपने दिल की धड़कन को नहीं चला रहे। तुम्हारा शरीर अपने आप काम कर रहा है, जीवन अपने आप बह रहा है, और तुम बीच में खड़े होकर सोचते हो मैं सब कुछ चला रहा हूं। यही भ्रम है, और इस भ्रम के कारण ही तुम तनाव में रहते हो, क्योंकि तुम उस चीज को नियंत्रित करना चाहते हो जो तुम्हारे बस में ही नहीं है। छोड़ दो, जीवन को बहने दो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ मत करो, करो लेकिन बिना पकड़ के। जैसे एक खिलाड़ी खेलता है पूरी ऊर्जा के साथ, लेकिन भीतर से हल्का रहता है। हार जीत उसे अंदर से नहीं हिलाती, वह खेल के लिए खेलता है। अगर तुम जीवन को भी ऐसे जीने लगो तो सब बदल जाएगा। फिर काम भी होगा लेकिन बोझ नहीं बनेगा, रिश्ते भी होंगे लेकिन बंधन नहीं बनेंगे। तुम इस दुनिया में रहोगे लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर नहीं रहेगी। यही असली स्वतंत्रता है। अब एक और गहरी बात, प्रेम। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह अक्सर जरूरत होता है। तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन उसके पीछे छिपा होता है मुझे तुम्हारी जरूरत है। और जहां जरूरत होती है वहां डर भी होता है, डर खोने का, छोड़ दिए जाने का। और जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम स्वतंत्र होता है, वह किसी को बांधता नहीं, किसी पर अधिकार नहीं जमाता, वह बस बहता है बिना शर्त के। लेकिन ऐसा प्रेम तभी संभव है जब तुम खुद से भरे हुए हो। अगर तुम भीतर से खाली हो तो तुम दूसरे से भरने की कोशिश करोगे, और यही रिश्तों में संघर्ष की जड़ है। दो खाली लोग एक दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वे उन्हें पूरा कर देंगे, और जब ऐसा नहीं होता तो दुख पैदा होता है। इसलिए पहले खुद को जानो, खुद को पूरा करो, फिर प्रेम अपने आप होगा बिना कोशिश के। और वह प्रेम कुछ मांगता नहीं, सिर्फ देता है। अब अंतिम बात, मृत्यु। तुम उससे डरते हो, लेकिन तुमने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। मृत्यु क्या है? बस एक परिवर्तन। जैसे दिन से रात होती है वैसे ही जीवन से मृत्यु होती है, लेकिन तुम उसे अंत मान लेते हो, और अंत का डर तुम्हें जीने नहीं देता। जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वह कभी पूरी तरह जी नहीं सकता, क्योंकि हर पल उसके पीछे डर खड़ा रहता है। लेकिन अगर तुम समझ लो कि जो असली है वह कभी मरता नहीं, तो डर खत्म हो जाता है। तुम्हारा शरीर बदलेगा, खत्म होगा, लेकिन जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वो हमेशा है, उसे कोई छू नहीं सकता। और जब ये समझ गहरी हो जाती है तो जीवन में एक अजीब सी शांति आ जाती है। फिर कोई जल्दी नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता। तुम हर पल को पूरी तरह जीते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यही सच है। और जब तुम्हें यह समझ आ जाती है तब तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती, न सफलता की, न पहचान की, न किसी मंजिल की। फिर जीवन खुद ही पर्याप्त हो जाता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है जीवन को समझने का नहीं, उसे जीने का। जो इसे समझने में लगे रहते हैं वे चूक जाते हैं, जो इसे जी लेते हैं वे पा लेते हैं। अब ये तुम पर है, तुम समझना चाहते हो या जीना चाहते हो। अगर सच में जीना चाहते हो तो अभी से शुरू करो। कोई सही समय नहीं आएगा, यही समय है, यही मौका है।
और यही तुम्हारा जीवन है। अब एक अंतिम गहराई की ओर चलते हैं, क्योंकि जब तक यह बात नहीं समझी तब तक सब अधूरा रह जाएगा। तुम हमेशा खोज में लगे हो, कुछ पाने की खोज, कुछ बनने की खोज, कुछ समझने की खोज अंदर, और तुम्हें लगता है कि एक दिन तुम्हें मिल जाएगा शांति, आनंद, सत्य। लेकिन यही खोज सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि जो खोज रहा है वही समस्या है। तुम बाहर खोज रहे हो, जबकि जो तुम खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में बैठकर घर ढूंढ रहा हो। वह बाहर भाग रहा है, दर दर भटक रहा है और थक कर गिर जाता है, लेकिन घर तो वहीं था जहां से वो चला था। तुम्हारी हालत भी वैसी ही है। तुम खुद से दूर भाग रहे हो और ये भागना ही तुम्हें थका रहा है। रुक जाओ, कुछ मत खोजो, कुछ मत बनो, बस हो जाओ। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन है, क्योंकि तुम्हारा पूरा दिमाग करने में विश्वास करता है। कुछ करो तभी कुछ मिलेगा, लेकिन सच्चाई में उल्टा है, कुछ मत करो तभी सब मिलेगा। जब तुम कुछ नहीं करते तब तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता, और उस शांति में जो प्रकट होता है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। तुम्हें उसे बनाना नहीं है, तुम्हें उसे पाना नहीं है, तुम वही हो। लेकिन तुमने इतने परतें चढ़ा ली हैं विचारों की, इच्छाओं की, डर की, पहचान की, कि तुम खुद को देख नहीं पा रहे। ये परतें हटानी होंगी, और हटाने का तरीका है जागरूकता। हर पल जागते रहो, जो भी हो रहा है उसे देखो, बिना जज किए, बिना बदलने की कोशिश किए। धीरे धीरे यह देखने की कला गहरी होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक हो जाएंगे। तब कोई दूरी नहीं बचेगी, और वहीं पर सच्चाई का अनुभव होता है।